बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत ने अपने तारीख के ख़तरनाक तरीन मिसाइल का तजुर्बा किया है, जिसने सारी दुनिया को वैरत हैरत में डाल रखा है। जबकि दूसरी तरफ चीन ने अपने कौमी दिन पर एक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसने अमेरिका को परेशान कर दिया है। चीन ने यह मिसाइल टेस्ट भारत के मिसाइल टेस्ट के जवाब में किया है और अमेरिका की तरफ से मज़ीद तजारती पाबंदियों के गुस्से की वजह से इस खतरनाक तरीन मिसाइल का टेस्ट किया है। ये मिसाइल किस हद तक ताकतवर हैं और कितनी तबाही फैला सकते हैं और किस तेज़ रफ्तारी से अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स और शेयर करके हमारी मेहनत को लाजमी पजीराई दें। ये तो बात कन्फर्म हो चुकी है कि भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका है। भारत ने अपने सुपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है, जो कि एक ख़तरनाक तरीन मिसाइल है, और ये तजुर्बा अरीसा के साहिल पर किया गया है। और ये तजुर्बा पाकिस्तान को दिखाने के लिए किया गया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये मिसाइल ज़मीन से ज़मीन और आबदों से ज़मीन पर दागा जा सकता है। भारत अपने जंगी दफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए हर वक्त हथियारों की खरीदारी में लगा रहता है। जंगी जहाज़ों और मिसाइलों की खरीदारी से भारत की जंगी सोच का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस वक्त भारत असलहे से भरी फैक्ट्री बन चुका है, जो कि खुद भारत के लिए बहुत नुकसानदेह है। भारत ने चंद माह के अंदर बेतहाशा मिसाइलों का टेस्ट किया है और अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, जबकि इस वक्त भी पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत से बहुत आगे है और बहुत एडवांस है। भारत की ये कोशिश है कि इसे खित्ते की सुपर पावर मान लिया जाए, और इस मज़ाहिका खेज सोच की खातिर भारत की हुकूमत ने बहुत सी पॉलिसियों में छेड़छाड़ की है, जो कि खुद भारत की गले की हड्डी बन गया है। जबकि इस वक्त बहुत से भारतीय हुकूमत की इन पॉलिसियों के खिलाफ हो चुके हैं और बहुत से भारतीय ये बात बोलने पर मजबूर हैं कि भारत को बाहर से दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, भारत की मौजूदा पॉलिसियाँ इसे तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। इन लोगों में सरे फहरिस्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं और बहुत से अदाकार भी भारत के खिलाफ बोलने पर मजबूर हो चुके हैं। जबकि भारत ने जो मिसाइल टेस्ट किया है, इसका नाम ब्रह्मोस है और वो 290 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है और ये एटॉमिक वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। असल में इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये सुपरसोनिक है और तकरीबन आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार में सफ़र कर सकता है, जो कि किसी भी रडार के लिए पकड़ना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तानी साइंसदान भी किसी से कम नहीं हैं और इससे भी ज़्यादा रफ्तार के मिसाइल को रीड करने की सलाहियत के रडार बना चुके हैं। इसलिए पाकिस्तानी अवाम को इन मिसाइलों की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ चीन, जो कि पाकिस्तान का हमसाया और देरीना दोस्त है, इसने अपनी हुकूमत के 70 साल पूरे होने पर एक तकरीब मुनक्कद की। इस तकरीब में चीन की दफाई परेड भी शामिल थी और ये परेड चीन की तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड थी। इस फौजी परेड में चीन ने सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, जो कि एक कामयाब टेस्ट था। चीनी फौज ने आवाज़ से कई गुना तेज़ रफ्तार से मार करने वाला इंतहाई तबाहकुन सुपरसोनिक बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल मुतारफ़ करा दिया है। सुपरसोनिक बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल DF-17 को चीन की 17वीं सालगिरह के मौके पर मुतारफ़ कराया गया, जो कि अमेरिका के दफाई निज़ाम को तोड़ने की सलाहियत का हामिल है। हाइपर सुपरसोनिक गाइड व्हीकल की वजह से ये मिसाइल कम बुलंदी से भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से इस मिसाइल के जाए वक़ूअ की निशानदही इंतहाई मुश्किल है। दफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक DF-17 हवा की रफ्तार से भी 25 गुना तेज़ सफ़र करने की सलाहियत रखता है और सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका पहुंच सकता है। इसके अलावा चीन ने जदीद तरीन DF-41 मिसाइल भी मुतारफ़ कराया है, जिसे दुनिया का सबसे दूर तक हदफ को निशाना बनाने वाला मिसाइल करार दिया जा रहा है और जिसकी रफ्तार 15,000 किलोमीटर है। DF-41 मिसाइल 10 वारहेड ले जाने की सलाहियत का हामिल है। दफाई माहिरीन की जानब से DF-41 मिसाइल को अमेरिका के लिए सही मायनों में ख़तरनाक करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये दुश्मन के दफाई निज़ाम को धोखा देकर असल हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है।
چین نے یہ سب امریکہ اور بھارت کو جواب دینے کے لیے کیا ہے اور اپنی اصل طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ چین اپنے دفاعی نظام کو بھرپور طاقتور بنا رہا ہے، مگر اس کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح سے دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سعودیہ اور ایران کی ثالثی کروانے کے لیے خود آگے آنا ہے، مگر امریکہ دنیا میں امن قائم نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ مزید میں آپ کو بتاتا چلوں، چین کے S-400 اور S-500 بہت جدید ہیں، جو کہ کسی بھی مشکل میں چین کی دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دلچسپ خبر کو لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔